रिलेशनशिप में हर एक को आपको मणियों का हार पिरोना है। हार मणि बजाय इंग्लिश का हार मनी। आपको ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि हमने तो प्रेम के धागे में मणियों का हार पिरोना है। और हार जो है वो गले का हार होता है, कंगन भी नहीं, उसको हार कहते हैं। हमेशा दिल पर ही विराजमान होता है। कंगन सारा मदद करता है, हाथ में है तो वो हाथ में शोभा देता है, वो मदद, वो हेल्पर हो गया वो। और वो जो है हार्ट में हो गया। तो हम, या फिर जो है मणि है, वो आपके मस्तक की मणि है या आपके कानों की है, तो आप उनकी बात बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। तो अभी मणियां तो हैं सभी, पर बास्केट में पड़ी हुई है। घर की, परिवार की बास्केट में ये सारी मणियां, हीरे जो हैं, रतन हैं, ये विशेष आत्माएं हैं तो परमात्मा की संतान। तो सारे परमात्मा के बच्चे हैं और परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। पर उनका आपके साथ बहुत प्रकार का हिसाब किताब है, लेना भी है और कुछ देना भी है। वो लेने के लिए भी आए हैं और देने के लिए भी आए हैं। कोई कोई आपको ज्यादा देने के लिए आया है और कोई कोई ज्यादा लेने के लिए आया है। तो आपको अब उस लेन देन को स्वीकार करके उनकी कमी कमजोरी को बहुत रिपीट नहीं करना है, कमेंट नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, कंप्लेंट नहीं करना है। तो जो आप कर रहे हैं, आपकी भावना तो उनका सुधार करने की है, उनका उद्धार करने की है। वो अपलिफ्ट होवें, अच्छे बन जावें। जो व्यवहार करते हैं वो सद्व्यवहार नहीं है। भावना आपकी खराब नहीं है, परंतु उसमें जो सच्चाई है उसको, उनकी नेचर को स्वीकार करना होता है। तो इसीलिए मानो वो मणि है वो मणका है। अब मणकों का हार परोना है। मन का मन का धागा उनके हार्ट के थ्रू से जा सके। तो अभी आपको सुई तो तेज है, जा सकता है, आपकी भावना फोकस्ड है। पर अगर सुई खाली है और धागा नहीं है तो वो मणि पिरोई नहीं जाएगी। इसीलिए वो प्यार का धागा सुई के आंख में जरूर होवे। तो आपका जो फोकस की सुई है उसमें प्यार का धागा पिरोया हुआ है, कल्याण की भावना है, उनको अपलिफ्ट करने की भावना है। तो कमी को स्वीकार करना है और फिर जो अच्छी बात है उसका सत्कार करना है। उसको, कमी को स्वीकार करें, अच्छी बात को प्यार करें और सत्कार करें। तो वो उनके जो दिल में, मानो मणके के अंदर, मोती के अंदर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी गई है, वो इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। वो कंपैरिजन में अपने को मानते हैं कि हम इस समान नहीं है। वो अपने आप को अच्छी तरह से जान रखना चाहते हैं, उतना ही मान चाहते हैं जितना कि दूसरे को मान मिल रहा है। तो आपके स्नेह के धागे में वो जो मणके बास्केट में पड़े हुए हैं, आपके परिवार की बास्केट में एक ही हार बनाना है। और कोई मणका थोड़ा उसमें मिट्टी अटकी हुई है, तो अब मिट्टी को निकालने के लिए बहुत थोड़ा प्यार से, संभाल से, जरूर अटेंशन से निकालनी पड़ेगी ना। तो उनकी वो जो मिट्टी, माना उनके अंदर इम्प्रेशन कि हमको इतना प्यार नहीं करते, उसको बहुत प्यार करते हैं।
तो आप उनकी जो विशेषता है, उसको थोड़ा एप्रिशिएट करो। और ऐसे ही संबंधी, कोई भी संबंधी है, अभी एक बारी किसी ने कुछ, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मिस्टेक कर दी, तो वो पता है मिस्टेक की है, उनको खुद भी पता है कि ये मिस्टेक है, गलती है, गलत किया है, ये जानते हैं, अंदर से मानते हैं। पर आप उसको बार-बार कहेंगे ये बहुत बड़ी गलती की है, ये बहुत बड़ी गलती की है, तो वो गिल्टी महसूस करने लगते हैं और ये समझने लगते हैं कि आपको हमारी गुडनेस की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए वो रिलेशनशिप में ब्लॉकेज हो जाता है। वो और ही जो थोड़ा सुधरना चाहें, वो सुधरते नहीं हैं, वो ज़िद्दी बन जाते हैं। क्योंकि हम सिद्ध कर रहे हैं, ये गलत है, और वो ज़िद कर रहे हैं, हम जो कर सकते हैं वो ही करेंगे। अब करने नहीं, करें नहीं, रॉन्ग करें नहीं, तो उसको सिद्ध करके, जिद करके नहीं, परंतु मानना है कि कमजोर है, तो कमजोर में तो शक्ति भरनी होती है ना। अब शक्ति कैसे भरें? तो कमजोर में कमजोरी को याद करा के शक्ति नहीं भरी जाती। उसमें जो जोर है, उनमें जो शक्ति, अच्छी बात है, उसका इंजेक्शन पहले दो कि तुम इन बातों में कितने अच्छे हो, तुमने ये कितना अच्छा किया, तुम इस बात, तो जो विशेष बातें हैं, उस विशेषता को हृदय से एप्रिशिएट करो। क्योंकि ये एक कुदरत की बात है कि हम, जो नेचुरल बातें होती हैं नेचर में, वो हम बड़े बिना क्वेश्चन के स्वीकार करते हैं। पर हमारे घर के रिश्तेदारों में अगर किसकी नेचर में कुछ कमी है, तो हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। अभी नेचर की एग्जांपल बताऊं, तो आपको हनी अच्छी लगती है ना? हनी अच्छी लगती है, पर हनी भी काटती है। पर हनी बी की हनी अच्छी लगती है। तो अब उसकी विशेषता ये है कि हनी बी में अपनी नेचर तो डंक मारने की है, परंतु उसकी दूसरी नेचर है, हमारे लिए शायद मेहनत करती है। वो पराग फूलों में से शहद इकट्ठा करके आपस में कितना प्यार से छत्ता बनाती हैं। एक ही काम करने वाली उनकी अपनी नेचर है, तो जिस हर एक मधुमक्खी कोई न कोई कहाँ न कहाँ से अलग-अलग जगह से पराग अथवा शहद का रस लेके आती है, और अपना-अपना ही वो मक्खी, मधुमक्खी के छत्ते को आप देखेंगे तो हर एक का घर अलग-अलग है। और उसमें वो अलग-अलग में अपने रीति से उसको भूं-भूं उसको शहद तैयार करती है। तो हम मधुमक्खी को जानते हुए भी कि ये काटती है, उसका शहद बड़े वैल्यू से खाते हैं। गुलाब का फूल है, अब गुलाब के फूल में तो कांटा है, पर हम गुलाब के फूल को किस करते हैं, यानी बहुत नजदीक ले आते हैं, कांटे को संभाल के हाथ में उठाते हैं। अब कांटे को स्वीकार करते हैं कि जो फ्रेग्रेंट फ्लावर है उसमें कांटा होएगा, जो दिखावटी फ्लावर है, कम खुशबू वाला है, उसमें कांटा नहीं है। परंतु जो सच्चा फ्लावर है, खास करके भारतवासी इस बात को जानते हैं कि उस फ्लावर में छोटे-छोटे कांटे होते हैं। तो उस कांटों को स्वीकार करते हैं और फूल को प्यार करते हैं।
तो ऐसे ही जिसके अंदर वो फ्रेग्रेंस है, जो उनकी क्वालिटी है, हम उसको प्यार करें, कांटे को सावधानी से हैंडल करें। तो जो समान भावना हमारी, यानी दोनों का बैलेंस रहेगा। इसीलिए इस बात का जब हम ध्यान रखेंगे और अपने मन में भी हम अपने आप को भी समझें कि हमको जब आदत है कि हम देखते हैं भैंस तो काली है, गाय तो काली है, पर दूध सफेद है। ये नहीं कहते काली दूध का भैंस, भैंस का दूध मैं क्यों पीऊं, या काली गाय का दूध क्यों पीऊं। तो अब वो है तो वो बाहर का थोड़ा उसको जो भी उसका है, कुदरत में हम उन चीजों को स्वीकार करते हैं, नेचर में। तो उन्होंने जो खुद अपने अंदर रच ली है, खुद रथ अपने आप में उन्होंने वो एक नेचर बना ली है, सुस्त रहने की, क्रिटिसाइज करने की, लापरवाह रहने की। अब उनको वो जो नेचर रच ली है, वो हम जानते हैं, पर फिर भी अप्रिशिएट करके उसमें से जो अच्छी बात है, वो अगर मन में रखी ना, तो दोनों बातों को स्वीकार करेंगे। ये एक नियम है कि अच्छे वाले में भी कोई ना कोई एक खोट जरूर होगा। अभी आप देखो, मोर है, मोर नाचता है, उसके पंख जो हैं सारे रंग बिरंगे दिखाई पड़ते हैं, पर मोर के पैर गंदे होते हैं। यानी मोर के पैर जो है ना, वो उसमें सुंदरता नहीं होती, पंखों में बड़ी सुंदरता है। फिर भी नाचता है तो पैर ही यूज करता है ना। हम पंखों पर ध्यान देते हैं, पैरों पर ध्यान नहीं देते। उस वक्त उसके पैर नहीं देखते, उस वक्त उसके पंखों को देख के खुश होते हैं। तो ऐसे ही जो उनमें अच्छी बातें हैं, उनको हम देख के अप्रिशिएट करें, तो वो फिर मोर को भी आप देखेंगे, आपको अगर उसका डांस अच्छा लगता है तो आपके नजदीक आके अपना डांस करता है। पक्षी को भी इतनी, चिड़िया को भी इतनी है कि आप प्यार से कुछ चुगा देते हैं तो आपके हाथ में बैठ करके दाना खा लेती है। तो इसीलिए जब हम पशु पक्षियों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तो ये जो हमारे साथ जिनका संबंध है, उनको जानते हैं, पहचानते हैं कि ये कमी है, तो अंदर से स्वीकार करके, हृदय में प्यार भर करके, फिर हम उनको उनका सुधार की बात बताएंगे। तो इसको सद्भावना कहा जाता है, हार्मनी, सद्भावना। दूसरी बात, जिनके साथ हमारा रिश्ता इतना नजदीक का नहीं है, पर हमारे पड़ोसी हैं, हमारे इन लॉज हैं, हमारे बिजनेस के साथ काम करने वाले हैं, हमारे साथ किसी चीज का कंपटीशन होता है, उनके अंदर किसी प्रकार की विशेष विशेषता है, तो वो उनको थोड़ा मान अपना चाहिए। तो अभी उसमें हम कहें ये अभिमानी है, इनको अपना ईगो है, तो अगर हमने वो उनकी कमी कमजोरी को रख लिया, तो हमारे हृदय के वाइब्रेशंस उनको पहुंचते हैं। जरूर कोई बात में उन हर एक कोई ब्लेस्ड होता है, कोई जन्म से पिछले गुड संस्कारों से क्लेवर होता है, कोई क्रिएटिव होता है, परंतु करप्ट भी होता है। अब हमको पता है कि ये दोनों बातें उनमें है, क्रिएटिव है, क्लेवर है, कनिंग है, होशियार है, पर कुछ कुछ करप्शन जरूर है। अब उसके करप्शन को हमको करेक्ट करने के बजाय
समझ के सावधान रहना है और अपने आप को सावधान रखना है कि हम एक्टिव होकर के उस बात में हम साक्षी होकर के देखें और फिर स्नेह से उस बात को थोड़ा महसूस करवाएं। तो हमको ये उनकी कमी को भी मानना है और उनकी विशेषता को भी जानना है। फिर विशेषता को देख करके इसमें ये नहीं समझें कि मेरी हार हो गई। नहीं, हार मानी में किसी बात में हार माननी ही हार माननी है। चलो कहाँ पर जिद है, कोई जिद कर रहा है, कोई सिद्ध कर रहा है, तो ज्यादा सिद्ध ना हम करें। दूसरा जिद कर रहा है, मैं सिद्ध कर रही हूं, तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा। शांत हो जाए उस वक्त, जिस समय बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट है, उस समय शांत हो जाना। हार मानी, झगड़ा छूटा। हार मानी तो दो प्रकार की हार मानी है। मणियों का हार भी फिर होना है और किसी बात में निर्माण बन जाना है। स्वमान में रह के निर्माण बनने। हार मानी का मतलब नहीं कि मैं अपने आप को डिप्रेस कर दूं, मैं अपने आप में हिम्मत हार दूं, मैं अपने को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले आऊं, डिप्रेस्ड हो जाऊं। ये नहीं है। ये तो फिर हमारी बेसमझी हो गई। हमको स्वमान में रह करके अभिमान वाले को यही अभी अभी मेरी बात मान, अभी मेरे को मान चाहिए। अभिमान वाला कहता है अभी मान दो, अभी अभी मुझे रिस्पेक्ट दो। तो थोड़ी निर्माणता माना, थोड़ी हार मानी। उनको भी परमात्मा के गले का हार बनाना है, उनको भी स्वीकार करने का है कि ये भी उनका स्वभाव है, उनका संस्कार है। तो हमारा जो कार्य बिजनेस में भी है ना, वो एक प्रकार का एडजस्ट हो सकेगा। नहीं तो हर समय टेंशन रहेगा, हर समय फियर रहेगा, हर समय रिजेक्शन और रिएक्शन होगा। तो हमने अपनी हार अपने आप को हराना शुरू कर दिया। ये भी नहीं करना है। पता है कि ये कमजोरी है, मक्खी में काटने की, शहद की मट्ठी में डंक मारने की नेचर है, परंतु ये शहद भी इकट्ठा करते हैं। ये होशियार भी है, पर बाहर साथ साथ उसको क्रिटिसाइज करने की नेचर है, अपना शो करने की भी नेचर है। समझता है मेरे को मान मिले कि मैं ये करता हूं। अच्छा, हमने अंदर से तो कमजोरी को समझा हुआ है। हम बात जिद नहीं करे, सिद्ध नहीं करे। काणे को कभी काना नहीं कहा जाता, अंधे को अंधा नहीं कहा जाता, उनको सूरदास जी कहते हैं। बहुत करके नेत्रहीन को सूरदास कहते हैं। भाई सूरदास को नैन नहीं थे। तो मतलब जानते हुए भी, मानते हुए भी उनकी विशेषता को मान देना है। कमजोरी को जानते हैं, कमजोरी को हम मानते नहीं है, कमजोरी को मान नहीं दे रहे हैं, पर उसमें जो विशेषता है उसको मान दे रहे हैं। गुलाब के फूल को मान दे रहे हैं, कांटे पर ध्यान दे रहे हैं कि हमको चुभे नहीं। रिश्तेदारों में भी, बिजनेस में भी, व्यापार में भी इस बात का ध्यान देना है कि है बहुत अच्छे, पर फूल के साथ कांटा भी है। तो हमको संसार में रहते हुए भी ऐसे ही रहना है जैसे कमल का फूल रहता है। कीचड़ है,
कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से न्यारा रहने, कीचड़ में हमको लगे नहीं। हम हमेशा कीचड़ के फूल खिले रहेंगे तो बाकी जो है तालाब गंदा है, उसमें मिट्टी है, कीचड़ है, पर चार सिर्फ फूल खिले हुए हैं। तो सब देख के कहते हैं, अरे देखो ना कितना अच्छा फूल खिला हुआ है, देखो ना कितना अच्छा फूल खिला हुआ है। कीचड़ भूल जाता है, भले सारा तालाब कीचड़ वाला है। तो जब हम विशेषता पर ध्यान देते हैं तो उस विशेषता की खुशी दूसरे अपने मन में भी एक लाइटनेस रखता है। तो हमारे अपने अंदर भी हमारी अपनी हारमनी, अपने गले का हार, प्रभु के गले का हार बन करके रहने, अपने लिए भी सम्मान जागृत करने। अगर स्वयं में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अपनी कमजोरी को बार बार मैं कमजोर हूं इस बात में कंपेयर नहीं करना है। अगर किसी से कंपेयर करते हैं तो अंदर हमारी अपनी जो हारमनी होनी चाहिए, हम अपने आप को प्यार कर सके, वो अपने लिए सम्मान प्यार नहीं रहेगा। तो अपनी कमजोरी को मान करके गुड विशेस अपने में भी रखनी है, शुभ भावना अपने लिए भी रखनी है। और बुद्धि में फिर यही कि शक्ति परमात्मा से मिलती है, शक्ति किसी इंसान से नहीं मिलती। सर्वशक्तिवान एक है, इसीलिए योग शक्ति कहा जाता है। इंसान को शक्तिशाली नहीं कहा जाता, इंसान तो सख्ती करता है, भगवान शक्ति देता है। तो अगर इंसानों से हम कुछ लेना चाहेंगे तो वो सख्ती से बहुत और ही ज्यादा कंट्रोल करेंगे। और भगवान से योग लगाएंगे, वो प्यार करेगा। तो परम पिता परमात्मा तो प्यार का सागर है। इसलिए वो कहते हैं बच्चे, अपने अंदर अगर हारमोनी लानी है ना, अगर अपने मन में अपनी कमजोरी को ठीक करना है, तो अगर कमजोरी है तो जोर तो शक्ति तो परमात्मा से मिलेगी ना। इसीलिए योग से पहले मन शीतल होता है, बुद्धि क्लियर हो जाती है। ये बुद्धि का योग जब परमात्मा से जुटता है तो आत्मा में रूहानियत की शक्ति आ जाती है। और जहां शक्ति आ जाती है वहां कमजोरी आ नहीं सकती। और जहां आसक्ति है, मेरे को समझो कहां पर किसी प्रकार की अट्रैक्शन है, वहां कोई ना कोई कमजोरी आ सकती है। इसीलिए परमात्म शक्ति लेनी है तो योग युक्त अवस्था में रहना है, संबंध परमात्मा से जोड़ना है। अब मेरा संबंध जब परमात्मा से जुटेगा, परम पिता परमात्मा से संबंध जुटा हुआ होगा, तो मुझे आत्मा में हिम्मत आएगी अपनी कमजोरी को समझ करके बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़ के वो समझ की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। तो ज्ञान और योग से हमारा कर्म ठीक होता है। ज्ञान है, योग नहीं है तो कर्म ठीक नहीं हो सकता। कर्म योग इसलिए कहा जाता है, कर्म करते योग परमात्मा से हम जोड़ के रखें तो शक्ति मिले, हमारी कमजोरी खत्म होवे और कर्म में श्रेष्ठता आ जावे। तो जब हमारी वो परिवर्तन अपने में आता है तो खुशी भी होती है, सम्मान भी बढ़ता है,
हिम्मत भी बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, तो सब चीजों में सुधार हो जाता है। ये तीनों बातें हमारी आत्मा की जो 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, वो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों में हार्मनी आ जाती है। जैसे कि समान शक्ति वाले बन जाते हैं, सामंजस्य हो जाता है, समान बन जाते हैं। तो इसलिए समाज को भी सुधार करना है, हार्मनी लानी है, तो हर एक की अलग अलग एक वैरायटी है। बगीचा तो एक ही है, माली भी एक ही है, मिट्टी भी वही है, पानी भी वही है, पर फूल अलग अलग है, रंग अलग अलग है, खुशबू अलग अलग है। तो ये संसार समाज भी एक बहुत बड़ा बगीचा है। उसमें हम कहें ये भी ऐसे होवे जैसे कि दूसरा है। अक का फूल भी गुलाब के फूल की तरह होना चाहिए ना। अक तो जहरीला है, गुलाब का फूल मीठा सुख है। तो हम अभी क्या स्वीकार करते हैं, अक दवाई का, अक का फूल अपनी विशेषता वाला है और अपनी कमजोरी वाला भी है, और गुलाब का फूल अपनी विशेषता वाला भी है, तो साथ में कांटा भी है। तो जब मैंने नेचर को स्वीकार कर लिया, समझ लिया, क्यों क्वेश्चन नहीं उठा, समझा नेचर है, तो ये भी तो मनुष्यों की नेचर है ना। नेचर ही कहते हैं ना, स्वभाव कहते हैं ना। जब उनका है ही स्वभाव ही वही है, उनका उनका सुधार अपना करने का है, तो हमको स्वीकार करना है। जैसे संसार एक बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें वैरायटी है, उस वैरायटी में जो हमको जो चाहिए वो ही लेना है। वो दुकान पर जाते हैं, वो क्या आजकल माल बोलते हैं ना, अब माल में तो कितने वैरायटी है, अब माल में माल भरा पड़ा है। अब मैं अंदर गई, अब मेरे को उसका दूसरे से मेरा मतलब ही नहीं है, पर दिखाई तो पड़ रहा है, पर मेरे को जो चाहिए वो तो मैं वो ही लूंगी ना। तो प्रेजेंटेशन तो उस माल में वो तो, और ही हर जगह प्रेजेंटेशन है, हर जगह अपनी अपनी। तो ये भी मनुष्य आत्माओं के अंदर दोनों प्रकार की बातें हैं। ये जीवन भी जो है ना, ये भी एक मॉल है, बड़ा स्टोर है। उसमें अनेक प्रकार की बीच बीच में संस्कार प्रकट होते हैं। अब मुझे, मैं वही स्वीकार करूं, मुझे दुकानदार मुझे प्रेजेंट करेगा, 10 चीजें दिखाएगा, वो बेचना तो सब चाहता है, ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, पर मुझे इच्छा नहीं है लेने की, तो कितना भी अच्छा हो मैं नहीं लेती हूँ, कितना भी बुरा है मुझे उससे मतलब नहीं है। तो हमको जब बुद्धि की समझ मिल गई, तो हमारे अपने अंदर जो है ना, वो हार्मनी रहती है। समझ नहीं है तो हम अपने आप में कंफ्यूज होते हैं। दूसरा ऑफर कर रहा है, गुस्सा ऑफर कर रहा है, अभिमान ऑफर कर रहा है, कंट्रोल ऑफर कर रहा है, क्रिटिसिज्म ऑफर कर रहा है, उसका माल जो है ना, वो बड़ा बहुत बड़ा माल है। उसकी प्रॉपर्टी वही है। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं लू ना, ये तो मेरे ऊपर है। तो मैं स्वमान में अगर रहूंगी और साक्षी दृष्टा होकर के रहूंगी, तो बाबा मेरा साथी है, भगवान जब मेरा साथी है, तो मैं उन सब चीज को साक्षी होकर के देखूंगी, तो साथी की मदद मुझे मिलेगी अपने संस्कारों को
सुधार रखते हुए, स्वीकार करते हुए, अपने अंदर भी कमी को स्वीकार करके स्वमान से उसको सुधार करना है। स्वीकार नहीं करूंगी तो सुधार नहीं होएगा। ये भी मुझे फिर ध्यान रखना है कि अगर मेरे में कोई कमी है तो मैं उसको अगर स्वीकार करती हूँ तो तभी सुधार होता है, तब मेरे में हार्मनी है। उसको कहते हैं हार मानी झगड़ा छूटा। वो जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मैंने मान लिया कि ये कमी है तो सुधार होना शुरू होएगा, मेरा अंदर का झगड़ा खत्म हो जाएगा, अंदर की डिप्रेशन खत्म हो जाएगी, अंदर की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगी। हम अपना सुधार करेंगे, हमारी विशेषता महान हो जाएगी, कमजोरी जो है कमजोर हो जाएगी। कमजोरी तो है ही कमजोरी ना, पर कमजोरी है तो वो बीमारी बन गई। और कमजोरी को सुधारा, कमजोर को मान लिया तो वो सुधार हो जाएगा। अंतर है, कमजोरी कमजोरी का एम्बॉडीमेंट बन गई तो बीमारी बन गई, और स्वीकार किया तो मैं मैकेनिक, अपने आप अपना मैकेनिक बन गया, अपना डॉक्टर बन गया। तो अंदर ही अंदर स्वमान की सीट पर सेट होके बैठे, और स्वमान है कि मानो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। घूम फिर करके पहला लेसन ही काम आता है, और दूसरा लेसन है मैं भगवान की संतान हूं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं। आखिर तो वही दवाई काम करेगी ना भाई, खांसी की दवाई तो खांसी वाले ही काम करेगी ना, सिर दर्द की दवाई खांसी वाले को थोड़ी देंगे। तो जिसकी जो दवाई है वो दवाई मैं दूंगी तो बीमारी ठीक होगी, दवाई दूसरी दूंगी तो रिएक्शन होगा। तो इसीलिए मुझे समझ चाहिए, और उसके लिए मुझे अटेंशन चाहिए। वो अटेंशन से टेंशन खत्म हो जाती है। टेंशन है उसमें ए डाल दो, अल्लाह अव्वल बनाने वाला, एक अटेंशन, टेंशन में आगे पहले ऑलमाइटी को रख लो। टेंशन में पहले ऑलमाइटी रखा तो टेंशन खत्म हो जाएगी, ऑलमाइटी की माइट आ जाएगी तो अपने अंदर का कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हो जाएगा, अपने अंदर की डिसहार्मनी भी खत्म हो जाएगी, और बाहर की हार्मनी भी सुधार हो जाएगा। अपना जीवन जैसे प्रभु पर बलिहार हो करके हम खुद प्रभु के गले का हार बन जाएंगे। मंदिर में जाके हार चढ़ाने की बात नहीं, पर इतने प्यारे परमात्मा के बन जाओ जो उसके हृदय पर विराजमान हो जाओ। क्योंकि परमात्मा के हम बच्चे हैं, तो परमात्मा तो हमको प्यारे बच्चे कहते हैं ना। तो जितना जितना हमारा योग है उतना हम न केवल परमात्मा के प्यारे बच्चे बनते हैं, पर और भी हमको प्यार करते हैं। तो इसीलिए सबका अपने अंदर का सुधार ही साधन है, और परमात्मा के साथ प्यार ही शक्ति है, और अपने कर्म पर अटेंशन दे करके कर्मों को श्रेष्ठ बनाना ही स्वमान है। सद्भावना अपने लिए भी और सद्भावना दूसरों के लिए भी। सिर्फ दूसरे के लिए शुद्ध भावना रखे, अपने लिए शुभ भावना शुद्ध भावना नहीं रखे, हृदय शुद्ध कैसे होगा? अपने लिए भी शुद्ध भावना शुभ भावना रखे तो सोर्स शुभ है, तब शुभ दे सकते हैं। ये जो मेरे स्टोर में अगर मेरे माल में अथवा मेरे दुकान में वो चीज है ही नहीं, दूसरे को दूंगी कैसे? इसलिए मुझे अपने अंदर वो स्टोर करके, अपने अंदर वो परमात्म शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, आनंद का, सत्यता का
शुभ भावना और शुभ कामना का समान मैंने रखा, तो मेरी दृष्टि में सब में समान भावना हो जाएगी। समान रखो, मकान में, दुकान में, घर में रख, तो हर एक के लिए अच्छा है चाहे बुरा है, कांटा है चाहे फूल है, अक है या गुलाब है, हंस है या बगुला है, कौवा है या सुंदर पक्षी है, हमने सब स्वीकार किया और हर एक की विशेषता और कमजोरी को जान लिया, तो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। अपसेट हम नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसीलिए एक परमात्मा की याद का बल ही ज्ञान, योग, ज्ञान माना समझ, योग माना शक्ति, और ज्ञान और योग को कर्म में लाएंगे तो हम उससे हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा और दूसरों का जीवन भी श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा देंगे। इसको कहते हैं सद्भावना। तो हारमोनी अपने अंदर भी, हारमोनी परिवार में भी और हारमोनी समाज में भी, तो सतयुगी संसार हारमोनियस संसार बन जाएगा। हारमोनी के संस्कार नया सुंदर संसार, सुख का संसार बना देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम शांति।